Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर रैशनल नंबर्स कर रहे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आफ्टर वॉचिंग टुडेज वीडियो सेशन द लर्नर्स शैल बी एबल टू use various properties like commutativity, associativity and distributivity in solving complex problems. Find the negative of a number. अभी तक हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. This is our question. Let me try to solve this problem. Right students? तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. Let me try to solve this problem. Our problem is -2/3 minus 2/3 into 3/5 plus 5/2 5/2 minus 3/5 3/5, ठीक है बच्चों, इंटू 1/6 विच इज नोन एज 1/6। ओह, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लग रही है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये तो बड़ा मुश्किल है। कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों इसको? हम सबसे पहले हम ये जो प्रॉब्लम है इसमें जितनी भी जो टर्म्स हैं इनका हम नामकरण करेंगे, ठीक है बच्चों। आई मीन इनको हम कोई नेम्स दे देते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे -2/3 है, इट इज़ डिनोटेड बाई ए, 3/5 इज डिनोटेड बाई बी। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 5/2। 5/2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सी, इसको हम सी से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 3/5। तो बच्चों जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3/5 यहाँ पे हमने बी को शो किया हुआ है, राइट। व्हेन बी इज 3/5, तो यहाँ पे जो हमें 3/5 आ रहा है आगे, तो इसको भी हम बी से ही डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टोकरे में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों, एक केला पड़ा हुआ है, एक उसमें अमरूद पड़ा हुआ है और 2 संतरे पड़े हुए हैं, तो हम केले को केला कहेंगे, अमरूद को अमरूद कहेंगे। लेकिन जो दो संतरे होंगे उसमें से एक संतरे को संतरा, दूसरे को हम पपीता तो नहीं कह सकते ना, तो उसको हमने संतरा ही कहना है। ऐसे ही 3/5 को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें 3/5 को भी बी से ही डिनोट करना है, राइट। नाउ 1/6 आपको चेक करना है। 1/6 हमारे पास कोई टर्म तो नहीं है, तो हम इसको डी से शो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको अल्फ़ाबेटिकली इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे मिल रहा है ए इंटू बी, और बी और सी के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे आएगा प्लस, राइट। यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ठीक है बच्चों। प्लस सी माइनस बी इंटू डी, ठीक है बच्चों। नाउ ए वी आर गेटिंग ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी इंटू डी। बच्चों यार आप ये वाला पार्ट देखिए जिसको मैं यहाँ पे अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, सी माइनस बी इंटू डी। बी इंटू डी कैन बी रिटन एज बी डी, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज सी माइनस बी डी, राइट स्टूडेंट्स। सी माइनस बी डी, सी के साथ प्लस का साइन है,
C minus BD can be written as it is equals to minus BD प्लस C, मीन्स हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिविटी. आपने ये प्रॉपर्टी की हुई है, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कम्यूटेटिविटी. तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट A इंटू बी माइनस B इंटू डी प्लस C यूजिंग प्रॉपर्टी कम्यूटिटी, राइट, कम्यूटेटिविटी, राइट स्टूडेंट्स. तो लेट वी ट्राई टू राइट द एक्सप्रेशन. नाउ इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को देख के हम एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करेंगे. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू व्हाट इज A इज -2/3, A इज -2/3, A is -2/3 into B. What is B? B is 3/5. 3/5. Next minus. What is again B? B क्या है हमारे पास 3/5. B is again 3/5 into D. D is 1/6. D is 1/6. नेक्स्ट है हमारे पास प्लस C. तो बच्चों C क्या है, C is 5/2. C is 5/2. तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, वी हैव यूज द प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, राइट स्टूडेंट. नाउ दिस इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे जो मैं ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये पार्ट आपने कोशिश करना है इसको पेंसिल से करना है, राइट. नाउ A into B minus B into D. Here B is present in both terms. A into B, यहाँ भी B है, minus B into D, यहाँ भी हमें B मिल रहा है. तो यहाँ पे जो B है it can be taken as common. B को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. आपने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी स्टडी की होगी. B can be taken as common. We will get A minus B, that is A into B minus B into D equals to B into A minus D, राइट स्टूडेंट. तो हमारे पास B कितना है, B 3/5. B इज जहाँ पे हम रेड इंक यूज कर रहे हैं, B इज 3/5, राइट स्टूडेंट्स. क्योंकि 3/5 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3/5 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो B को हम कॉमन ले रहे हैं. B इज 3/5 इंटू A माइनस D. वट इज A इज -2/3. A इज -2/3 माइनस इस तरफ क्या बचेगा हमारे पास, D विच इज 1/6, राइट, प्लस लास्ट में आएगा हमारे पास C विच इज 5/2. तो बच्चों हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, वी हैव यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट स्टूडेंट्स, विच इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, राइट. नाउ अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, -2 into 6 -12 minus 3 1s are 3 upon 6 3s are 18, 18 प्लस 5/2, राइट स्टूडेंट. तो बच्चों आपने इसको साथ साथ नोट भी करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मुझे कुछ पार्ट यहाँ से रेज करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, यस. नो तो अभी हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, यस, दिस इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5 -12 -3, बोथ हैव नेगेटिव साइंस, तो हम इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -15. क्योंकि जब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ऐड करके साइन भी आपका रिजल्ट में माइनस ही आएगा. -15/18 प्लस 5/2 प्लस 5/2. नाउ 5 1s are 5,
5 3 ज़ार 15, राइट। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। तो बच्चों अभी तक आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 होता है। 1 इंटू -3 कितना हो गया, -3 अपॉन 1 इंटू 6, 6 प्लस 5/2। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, विच इक्वल्स टू -1/2 प्लस 5/2, 5/2 -1/2 प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल मल्टीप्लाई -1 विथ 2, 2 1 ज़ार 2, -2 प्लस माइनस प्लस 5 दूने 10, 5 2 ज़ार 10 अपॉन 2 दूने 4, 2 2 ज़ार 4, विच इक्वल्स टू, नाउ न्यूमिनेटर में हमारे पास है -2 प्लस 10, एक टर्म पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे। 10 से 2 कटे 8, 10 - 2 8, यहाँ पे साइन प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ग्रेटर टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो ये आएगा 8/4, राइट स्टूडेंट्स। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 2। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जो पहला पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। हेयर वी हैव यूज्ड 2 प्रॉपर्टीज, वन इज कम्यूटेटिविटी, सेकंड इज वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट स्टूडेंट्स। तो लेट्स टेक द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट इज दूसरा पार्ट है 2/5, 2/5। ठीक है बच्चों, जरबे को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई -3/7 -3/7 -1/6 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 1/14। अरे ये तो बहुत लंबा प्रॉब्लम है। इंटू 2/5 2/5 हूँ इसी कियां करगे। तो बच्चों तुसें इसी क्वेश्चन की दिखिए डरी नहीं जाना, ठीक है। जैसा हमने पहला पार्ट किया उसी तरीके से आपने इसको भी करना है, उम्मा इसी करना। तो पहले तुसें इनके सारे नाम पाने, जितनी टर्म असें दित्तियां थे, जितनी भी टर्म्स दी हैं इन सभी के हम नाम देखेंगे। तो जो सिमिलर टर्म्स होंगी उनका नेम सेम रहेगा। जैसे हमें फर्स्ट टर्म है 2/5, तो इसको मान लेते हैं ये क्या है, लेट इट बी ए। तो इसको हम ग्रीन से शो करेंगे, मान लेते हैं ये ए है। नेक्स्ट इज -3/7, लेट इट बी बी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज 1/6, लेट इट बी सी। 3/2, लेट इट बी, देखिए 2/5 -3/7 1/6, कोई भी अभी हमें सिमिलर टर्म नहीं मिल रही है आगे। 3/2, अभी हमने पीछे 3/2 रीड नहीं किया है, तो लेट इट बी डी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज 1/14, 1/14 हमने रीड नहीं किया है, लेट इट बी ई। 2/5 -3/7 1/6 3/2 1/14। नेक्स्ट है 2/5, 2/5 इज जस्ट लाइक ए, ए का नाम जैसे ए रखना। ठीक है बच्चों, ये भी ए ही रहेगा। नो, तो आपको यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन मिल रही है, वी आर गेटिंग ए इंटू बी माइनस सी इंटू डी प्लस ई इंटू ए। ठीक है बच्चों। अब जरा आप इसमें जो ये ए इंटू बी, इट कैन बी रिटन एज ए बी। ठीक है, ए बी, और यहाँ पे आप ई ए देखिए, ये क्या मतलब ई ए। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन है ना, मतलब इसमें ए बी और इसमें भी ई ए है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी ए ई ए में हमारे पास ए है, ए बी में हमारे पास ए है। हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे, तो एक साथ लाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला हिस्सा है सी डी, इसको सी इंटू डी मीन सी डी, हमें इनको यहाँ पे पहले इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मीन्स वी कैन राइट -CD प्लस EA एज EA प्लस CD। ठीक है बच्चों, E इंटू ए प्लस C इंटू डी, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें पहले तो दिस इज वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी।
इट मीन्स वी हैव टू मेक इट एज ए इंटू बी प्लस ई इंटू ए माइनस सी इंटू डी। तो बच्चों जैसे मैंने ये ग्रीन में लिखा हुआ है, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को देख के हम एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो लेट वी ट्राई। नो इट इक्वल्स टू, तो हमारी जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए। वट इज ए इज 2/5, 2/5 जरबे बी कितना है हमारे पास, -3/7। तो इसको ऐसे लिखिए, -3/7 प्लस ई। वट इज ई कितना है हमारे पास, 1/14। हम इसी को लिखेंगे 1/14 इंटू ए कितना है हमारे पास, 2/5 माइनस सी कितना है बच्चों, माइनस सी इज 1/6 इंटू डी इज 3/2। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, हेयर हमने जो ये टर्म्स इनको इंटरचेंज किया। तो वी हैव यूज कम्यूटेटिविटी एक उसले मेरे को खोंदा भी नहीं तो हस्यो नहीं, ठीक है तो नो वी हैव यूज द प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। नो अब बच्चों आप जरा इसको देखिए, ए इंटू ये इतना सा पार्ट है, ए इंटू बी प्लस ई इंटू ए। यहाँ पे ए कॉमन है, तो वी विल यूज द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। आई मीन यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ इतना सा पार्ट देखिए, इसमें आपको 2/5 कॉमन दिख रहा है, मीन्स ए इज कॉमन हेयर। तो हम यहाँ से 2/5 जो कॉमन है इसको सेपरेटली लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, दिस इक्वल्स टू 2/5 हम कॉमन ले लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसमें क्या बचेगा, -3/7 माइनस -3/7 राइट, प्लस तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास, 1/14 राइट स्टूडेंट्स, 1/14 माइनस, अब हम ये वाला पार्ट ले देंगे, -1/6 इंटू 3/2। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 2/5। बच्चों जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम की थी वहाँ पे हमने जो वहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे हम एलसीएम वाला जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर कितने हैं, 7 और 14। तो हमने 7 और जो 14 जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 7 1 7, 7 2 14। राइट स्टूडेंट्स, 2 1 2, तो 7 2 14 हमारा क्या आ रहा है इसमें, 7 2 14 इज द एलसीएम। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इनका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 14 मीन्स एलसीएम। बच्चों अब आपने क्या करना होता है, बारी बारी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके साथ आपने एलसीएम को डिवाइड करना है। 7 1 7, 7 2 14, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है, 2। ठीक है बच्चों, तो जो 2 हमें क्वेश्चन मिल रहा है उसको जो टर्म है उसका जो न्यूमिनेटर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास -3 है, -3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। वी गेट -6 प्लस नो 14 डिवाइड बाई 14 कितना होता है, 1। 1 को आपने 14 का न्यूमिनेटर क्या है, 1/14 में 1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1। ये आपको मिलेगा -6 + 1/14 -1/6 इंटू 3/2 मीन्स 3/2। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये इतना सा पार्ट जो मैंने अभी तक करवाया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नाउ लेट वी मूव फर्दर, और आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि हम अपने
लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। राइट नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/5 -6 + 1, एक टर्म नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, तो हम इनको क्या करेंगे माइनस। राइट जाएगा -5 इंटू -5/14, ठीक है बच्चों, इंटू -1/6 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 2 1s are 2, 2 7s are 14, 5 1s are 5, 5 1s are 5, तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 इंटू -1 आ गया आपका -1, 7 इंटू 1 कितना हो गया 7, ठीक है बच्चों, -1/6 इंटू 3/2। राइट स्टूडेंट्स, अब बच्चों आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम पहले ये वाला पार्ट करेंगे या ये वाला पार्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमने गलत कोई पार्ट का इसको देखना कि यहाँ पे कौन सा पार्ट पहले करना है, क्योंकि अगर हमने उस पार्ट को नहीं किया तो आपका जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने एक रूल किया हुआ है BODMAS, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट, एंड A फॉर एडिशन। बेटा ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये एडिशन पार्ट में आता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ये बाद में आते हैं, फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। राइट स्टूडेंट्स, इसलिए हमें पहले ये वाला जो पार्ट है इसको हम पहले करेंगे, ठीक है बच्चों। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/6 विद 3/2, तो लेट वी मल्टीप्लाई इट, तो हमें क्या मिलेगा -1/7 -3 1s are 3, 3 2s are 6, राइट, -1 इंटू 1 हो गया 1/2 2s are 4, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, या जो एलसीएम वाला मेथड है वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7 4s are 28, डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 28। अब हम 7 के साथ 28 को डिवाइड करेंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 4 आ रहा है हमारे पास क्वोशंट, 4 इंटू -1 कितना होता है -4, ठीक है बच्चों। -4 के साथ हम 28 को डिवाइड करेंगे, 4 7s are 28, 7 1s are 7, तो बच्चों ये आएगा आपका दैट इज -4 -7 दैट इज -11। सॉरी यहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको रेज करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू, मैं इस आंसर को बच्चों टॉप पे लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मुझे इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा अभी, इस आंसर को टॉप पे, राइट। तो अवर आंसर इज, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -11/28, क्योंकि -4 -7 ये होते हैं -11, तो -11/20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पार्ट है ये भी समझ आया होगा। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको ये दोनों पार्ट करवाए, इनको आपने घर में एक बार फिर से रिवाइज करना है, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। कभी भी आपने इन प्रॉब्लम्स को जल्दबाजी में नहीं करना है, बिल्कुल जैसे मैंने इसको सिंपल तरीके से किया आपने इसको इसी तरीके से करना है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट वी मूव फॉरवर्ड, और देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या करना है। यस, तो हमने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, दैट इज 2/8 एंड -5/9, -6 divided by -5, 2 by -9, 19 by -6. So let me start the second question. Here the first question is, first part is 2/8, right students? Yes, here
सॉरी, कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड क्वेश्चन इज, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट इज 2/8। 2/8, what is the problem? You have to write the additive inverse of each of the following। बच्चों additive inverse मैंने आपको अभी जो प्रॉपर्टी स्टडी की थी वहाँ पे हमने स्टडी किया था। additive inverse क्या होता है? additive inverse is also known as negative of an integer or a rational number। तो अगर हम उस नेगेटिव को ऐड करते हैं तो हमें उसका जो सम है उस नंबर से ऐड करेंगे तो हमें सम 0 मिलता है। तो 2/8 का नेगेटिव क्या होना चाहिए? तो आई थिंक इसका आपको क्लियर हो ही क्या होगा। जैसे नेगेटिव ऑफ 7 कितना होता है? -7। ऐसे नेगेटिव ऑफ 2/8 के साथ प्लस का साइन है, तो नेगेटिव ऑफ 2/8 इज -2/8। बच्चों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर हम 2/8 को प्लस करेंगे इसके नेगेटिव के साथ तो हमारा आंसर 0 आता है। राइट स्टूडेंट्स, तो देखते हैं 0 आता है। 2/8 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -2/8। 2/8 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स नेगेटिव ऑफ 2/8 इज -2/8। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट अस टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज -5/9। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ -5/9? नेगेटिव ऑफ -5/9 इज 5/9 के साथ माइनस का साइन है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? +5/9। लेट वी चेक दिस सम। -5/9 + 5/9, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स टेक अनदर पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज -6। थर्ड पार्ट इज -6/-5। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? वी हैव -6 -5 मीन्स न्यूमिनेटर में भी साइन माइनस का है और डिनोमिनेटर में भी साइन माइनस का है। तो बच्चों पहले आपने यही जो पार्ट है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो -6/-5, इनके दोनों के पीछे माइनस की दोंब लगी थी, इसे ऐसे दोंब की ख़त्म करना। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा 6/5। क्योंकि माइनस माइनस दोनों में ये कॉमन है तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 6/5 मीन 6/5। तो 6/5 का नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ऑफ 6/5 which equals to -6/5 is -6/5। ठीक है बच्चों, देयरफॉर -6/-5 का जो नेगेटिव होगा वो होगा -6/5। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ लेट us टेक अनदर टर्म, that is fourth part। we have 2/9। we have 2/-9। now what will be the negative of 2/-9? तो बच्चों प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक इसी रिलेटेड प्रॉब्लम ये मैंने आपको बताई थी। 2/-9 कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज -2/9। मीन जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है इसको हम, ये जो लाइन है इसके सेंटर में शो करते हैं, लाइन के सीधे शो करते हैं, और इसका मतलब जो नेगेटिव साइन होता है इसको हम न्यूमिनेटर के साथ शो करते हैं। अब सबसे पहले आपने इसको समझना है, दैट इज 2/-9 -2/9 के इक्वल कैसे हो जाता है? बच्चों 2/-9 को अगर हम -1/-1 से मल्टीप्लाई करें, अब ये -1 क्या होता है? इट इज सिंपली 1। -1/-1, ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा? आपको मिल जाएगा 1/1। 1/1 इज 1। तो आपको पता है 1 से अगर हम किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर वही रहता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अभी
-1 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स हमने 2/-9 को -1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 वन ज़ा 2 अपॉन माइनस इंटू माइनस और माइनस, माइनस टू माइनस प्लस, 9 वन ज़ा 9, तो हमें मिल रहा है -2/9, मतलब हमें ये मिल रहा है। तो आगे से आपने ये बात याद रखनी है, कभी भी अगर हमें डिनोमिनेटर में माइनस का साइन दिया होगा तो उसको आपने जो डिवाइडर होता है उसके साथ आपने शो करना है, राइट। जो हम लाइन डालते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के लिए, उसके सामने आपने लगा देना इसको, ठीक है बच्चों। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ 2/-9। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया, 2/-9 इज इक्वल टू -2/9, तो इसका जो नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव विल बी +2/9, सिंपली विच कैन बी रिटन एज 2/9, ठीक है बच्चों। नाउ लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट इज 19/-6, 19/-6। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, अब आपको ये क्लियर हो गया, 19/-6 इज इक्वल्स टू -19/6, तो इसका आंसर आप खुद भी ढूंढ सकते हो। तो नेगेटिव ऑफ 19/-6 इज 19/6, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से, जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नो